हेलो गाइस, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं तक्षशिला द स्टूडेंट्स टाइम में। आज हम त्रिकोणमिति के चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और उससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, जिसके अंदर आपने जितना भी अभी तक बेसिक पढ़ा है वो ज़्यादा से ज़्यादा 10th और 11th से रिलेटेड है। उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम डिटेल वाइज आराम से देखेंगे। हर टॉपिक के ऊपर बेसिक 1 या 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। उनको आप देख के बाकी के जितने भी क्वेश्चंस हैं अदर वो आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, अब पहला जो क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन है sin 7π/12 cos π/4 माइनस sin π/4 cos 7π/12। सिंपल क्वेश्चन है। अब आपके अंदर देखो यहाँ पे क्या है, आप यहाँ पे देख रहे हो कि 2 सेगमेंट है। एक पहला सेगमेंट है, पहले सेगमेंट के अंदर साइन आ रहा है, साइन और कोस के साथ π/4 लगा हुआ और साइन के साथ क्या है 7π/12 लगा हुआ है। इसका अपोजिट है, उसके अंदर क्या हो रहा है, साइन के साथ π/4 लगा हुआ और कोस के साथ 7π/12 लगा हुआ है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो 7π/12 है इसको a मान रहा हूँ और इसको मैं क्या मान रहा हूँ b। तो यहाँ पे जो बनता है वो बनता है साइन a कोस b माइनस साइन b कोस a। और फॉर्मूले से आपको पता चल गया होगा ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन a माइनस b का फॉर्मूला होता है। ठीक है, साइन a माइनस b का फॉर्मूला होता है। तो साइन a माइनस b का फॉर्मूला आता है तो साइन ये कितना आ जाएगा 7π/12 माइनस π/4। जब इसका हम एलसीएम लेंगे तो साइन 7π/12 माइन यहाँ पे जो एलसीएम लिया जाएगा, डायरेक्ट एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा 12 आ जाएगा। 7π माइनस 4 3 12 तो 3π। ठीक है, तो यहाँ से आ गया साइन π/4π/12 यानी π/3। साइन π/3 यानी कितना, साइन 60। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो ज़्यादातर क्वेश्चन क्या होते हैं इस तरह से दिए जाते हैं जिसके अंदर आपको 2 अलग अलग थीटा दिए हुए रहते हैं, साइन के साथ में और कोस के साथ में। और तो उसके अंदर आपको साइन a माइनस बी, साइन a प्लस बी, कोस a प्लस बी, कोस a माइनस बी वाली फॉर्मूलेज होते हैं, उनको लगाना होता है और उनको लगा के आप क्या करोगे, इनको सोल्व कर लोगे। ठीक है, सेकंड जो क्वेश्चन है उसके अंदर मैं ले रहा हूँ साइन 5x माइनस साइन 3x अपॉन कोस 5x प्लस कोस 3x। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो यहाँ पे देखो आपके पास अलग अलग है, साइन की वैल्यू भी अलग है और कोस की वैल्यू भी क्या है, अलग अलग है। लेकिन वैसे देखें तो दोनों क्या हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप यदि गौर से देखो तो मैं 5x को तो मान रहा हूँ c और 3x को मान रहा हूँ d। तो यहाँ पे बनता है साइन c माइनस साइन d अपॉन साइन कोस c प्लस कोस d। ठीक है, कोस c प्लस कोस d। तो यहाँ पे देखिए साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कोस c प्लस d/2 साइन c माइनस d/2। और कोस c प्लस d का फॉर्मूला होता है 2 कोस c प्लस d/2 कोस c प्लस d/2। अब यहाँ पे देखो दोनों सेम ही हैं तो दोनों को आपने काट दिया, 2 से 2 ऐसे कट गया, बचा क्या, साइन 5x माइनस 3x/2 अपॉन कोस 5x माइनस 3x/2। तो यहाँ पे बन गया, दोनों सेम है तो 10, ये कितना बचा 2x/2 यानी कितना हो गया 10x। तो साइन 5x माइनस 3x और कोस 5x प्लस 3x की वैल्यू कितनी होती है, 10x होती है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको इस तरह से लिख दूँ,
मान लो कि साइन 4x माइनस साइन 7x अपॉन cos 4x प्लस cos 7x, तो बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। दोनों सेम है तो क्या करोगे, 10 आएगा। ये वाला देखो ये बड़ा है तो ये आ जाएगा यहाँ पे क्या, माइनस, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। और 7 में से जाते हैं तो 3x बाई क्या बचता है, 2 बचता है, तो 3x बाई 2 बनेगा। यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे प्लस का, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि आपने सारणी के अंदर 0, 30, 45, 60 और 90 इनके मान तो आपने रख लिए होंगे, लेकिन जब इस तरह से मान दिए जाएंगे तो आप क्या करोगे। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सबसे पहले यदि आपको इजी वे के अंदर रखना है तो आप पहले ग्राफ बना लोगे। यहाँ पे 0 आता है, यहाँ पे पाई आता है, सबसे ज़्यादा ध्यान यही रखना आप 0 पाई और 2 पाई का, यानी 0 360 डिग्री और 180 डिग्री, इनका याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ साइन है माइनस का, चलेगा। माइनस के कितने हैं, 240 डिग्री है। माइनस के कितने हैं, 240 डिग्री है। मैं माइनस को क्या कर रहा हूँ, साइन क्या होता है, माइनस को बाहर फेंक देता है, तो मैं बाहर फेंक देता हूँ। बाहर फेंकने के बाद में यहाँ पे देखो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, माइनस के साइन 180 प्लस 60 डिग्री, यानी 180 और उसमें 60 जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा, 240 बन जाएगा, ठीक है। अब 180 और 360 क्यों लिखा मैंने यहाँ पे, क्योंकि आपको ज़्यादा ही बनाना यही वाला है। जब ये वाला बनाओगे तो उसमें आपको जो साइन कोस है उनको भी आपस में क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। इससे अच्छा है 180 और 360 या फिर 0 के अंदर बनाओ और आसानी से आप सोल्व कर लोगे। अब यहाँ पे देखो 180 प्लस 60 डिग्री, 180 प्लस 60 डिग्री कौन सा होता है, थर्ड कोऑर्डिनेट होता है। थर्ड कोऑर्डिनेट के अंदर आप देखोगे कि साइन किसका होता है, माइनस का होता है। साइन जब माइनस का होता है तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और साइन कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। और साइन 60 डिग्री की वैल्यू तो आपको रटी हुई होनी चाहिए, कितनी होती है, √3/2। ऐसे ही कोस का करना है। कोस के अंदर मैं क्या करूँगा, कोस, अब यहाँ पे देखो 180 में से 45 में यदि माइनस करूँगा तो अपने आप ही क्या बनेगा, 135 बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है, 135 बना। अब आप यहाँ पे देखो 180 माइनस किया, यानी कौन सा कोऑर्डिनेट आया, सेकंड कोऑर्डिनेट आया। सेकंड कोऑर्डिनेट के अंदर हमेशा कोस किसका होता है, माइनस का होता है, तो ये अपने आप ही क्या निकालेगा, माइनस निकालेगा। कोस कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, और कोस 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। उसके बाद में टेन 210 किसके हैं, माइनस के। टेन भी क्या करता है, माइनस को बाहर फेंकता है, तो टेन कितना आ जाएगा, 210। टेन 210, 180 प्लस 30, 180 प्लस 30, तो माइनस के 180 प्लस 30, 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में टेन हमेशा किसका होता है, प्लस का, तो ये अपने आप देखो माइनस का, तो माइनस का ही रहेगा। उसके बाद में साइन, ये सबसे बड़ी वैल्यू है, साइन 1140। अब क्या करोगे, अब ये वाला लोगे, लेकिन ये 360 तो कितनी बार जोड़ोगे आप, 360 को आप एक काम करो, 3 टाइम मल्टीप्लाई करो। 360 को जब आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 1080 से ये कितना ज़्यादा है, 60 तो ज़्यादा है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 3 × 360 प्लस 60। यहाँ पे याद रखना इसका कोई महत्व नहीं होता, आप कितनी बार लेके आ जाओ कोई महत्व नहीं रहता। यहाँ पे महत्व रहता है इसका, यहाँ पे 360 है, 360 प्लस यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट,
और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी किसके होते हैं, प्लस के होते हैं। तो ये भी प्लस का होगा, तो ये प्लस का होगा तो साइन 60 डिग्री आएगा, और साइन 60 डिग्री आएगा तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू वापस कितनी हो जाएगी, √3/2। अब आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक होमवर्क दे देता हूँ। होमवर्क के अंदर मैं यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ साइन 330 की वैल्यू निकाल के लेके आना, टेन 330 की वैल्यू निकाल के लेके आना, और कोस 330 की वैल्यू निकाल के लेके आना, ठीक है। और कमेंट के अंदर आप इसका आंसर देना, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, तो गाइस हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब इसकी वैल्यू निकालना दिखने में तो बहुत ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, लेकिन छोटा सा आंसर आएगा। देखो कैसे, आपको सिर्फ ग्राफ याद रखना है, ग्राफ के अंदर क्वाड्रेंट्स याद रखने हैं। 90 + थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में कोस किसका होता है, माइनस का होता है, तो कोस थीटा माइनस का आ गया। सेक माइनस थीटा, सेक हम कभी भी माइनस को बाहर नहीं निकालता है, तो यहाँ पे इंटू में डायरेक्ट क्या आ जाएगा, सेक थीटा आ जाएगा। उसके बाद में टेन 180 माइनस थीटा, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में टेन भी किसका होता है, माइनस का होता है, तो टेन थीटा अपॉन सेक 360 माइनस थीटा। 360 माइनस थीटा कौन सा होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक हमेशा किसका होता है, प्लस का होता है। साइन 180 + थीटा, साइन हमेशा 180 यानी थर्ड क्वाड्रेंट में किसका होता है, माइनस का होता है। कोट 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा हमेशा क्या होता है, प्लस का होता है, तो प्लस का टेन थीटा। यहाँ पे टेन थीटा क्यों लिखा, क्योंकि 90 आ गया। 90 आते ही हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, तो चेंज किया। अब देखो यहाँ पे 10 से 10 गया, 90 + थीटा, यहाँ पे क्या आएगा, साइन थीटा आएगा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, सेक थीटा से सेक थीटा कैंसिल, प्लस एक माइनस से एक माइनस कैंसिल, तो माइनस का कितना आ जाएगा, 1। अब यहाँ पे आपको एक कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर 90 + थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट आ गया। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो क्या उसका होता है, प्लस का होना चाहिए, लेकिन आपने माइनस लिखा है। तो यहाँ पे देखो पहले कौन था, पहले कोस था, तो आपको साइन किसके अकॉर्डिंग लगाना है, कोस के अकॉर्डिंग लगाना है, ना कि साइन के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये वाली चीज़ याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन है कि 3 sin थीटा + 4 cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, √a² + b² और √a² + b² किसका, माइनस का। ये तो मैक्सिमम के लिए, ये वाला मिनिमम के लिए। तो मैक्सिमम के लिए यदि निकालोगे तो 3² + 4² कितना हो जाएगा, 9 + 16 = कितना हो जाएगा, 25, ठीक है। उसके बाद में ये वाला, इसमें भी सेम है 25, यानी माइनस का कितना आ जाएगा, 5। तो ये आपकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हो गई। ये वाला तो सबसे आसान है, इसको आपको करना आना चाहिए। हाँ, तो देखिए गाइस, इसमें देखिए आपको थीटा दिया हुआ 20, 40, 60 और 80। इसमें आपको सिर्फ एक की वैल्यू पता होनी चाहिए, वो एक की वैल्यू आपको पता है। cos 60 की वैल्यू आपको पता है, बाकी वैल्यू आपको पता नहीं है। तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे देखो आप, यदि मैं यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करूँ या फिर कुछ ऐड करूँ, क्या ऐड करूँगा मैं, 2 sin 20 डिग्री ऐड करूँ, तो ये यहाँ पे क्या बनेगा, साइन 2 sin a cos a, यानी sin 2a का फॉर्मूला बन जाएगा। लेकिन ऐसे तो ऐड कर नहीं सकते, इसलिए अपॉन के अंदर भी हमें क्या लगाना पड़ेगा, 2 sin 20 डिग्री लगा दिया। अब देखो इस टोटल की वैल्यू कितनी हो गई, sin 40 डिग्री, और साथ में कौन है, cos 40 डिग्री है, और cos 80 को भी इधर लेके आ जाओ। इसकी वैल्यू तो आपको पता है कितनी होती है, 1/2 होती है, ठीक है। उसके बाद में ये हो जाएगा 2 sin 20 डिग्री। यहाँ पे मैं यदि फिर से ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये फिर से क्या बन जाएगा, 2 sin a cos a का फॉर्मूला, यानी क्या बन जाएगा, sin 80 डिग्री। sin 80
cos 80 और साथ नीचे कितना आ जाएगा 4 और 2 कितना हो जाएगा 8 sin 20 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे यदि मैं 2 से वापस क्या कर दूँ, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा कितना sin 160 डिग्री अपॉन नीचे कितना बन जाएगा 16 sin 20 डिग्री। ठीक है, अब थोड़ा अलग करेंगे। यहाँ पे वही 160 की वैल्यू नहीं पता है, लेकिन 180 की वैल्यू पता है हमें, तो यहाँ पे लिखूँगा मैं sin 180 माइनस 20 डिग्री अपॉन 16 sin 20 डिग्री। तो यहाँ पे देखो 180 माइनस यानी कौन सा सेकंड क्वाड्रेट के अंदर ये कितना हो जाएगा sin 20 डिग्री अपॉन 16 sin 20 डिग्री। साइन से साइन कैंसिल 1/16, ये इसकी क्या हो गई वैल्यू आ गई। ठीक है, तो गाइस देखिए यहाँ पे आपको देखो कहीं पर ऐसा क्वेश्चन है कि साइन ए की वैल्यू ये है, साइन बी की वैल्यू है और ए प्लस बी की वैल्यू निकालिए, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला निकालोगे। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस साइन बी कोस ए। अब यहाँ पे साइन ए साइन बी की वैल्यू पता है, लेकिन कोस बी कोस ए की वैल्यू हमें नहीं पता, तो पहले उसको निकालना पड़ेगा। अब आप जानते हो कि कोस ए इक्वल टू क्या आता है, अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा 1/10, यानी टोटल कितना 9/10 यानी 3/√10। और यदि इसी को आप कोस बी की वैल्यू निकालोगे तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, अंडर रूट में आ जाएगा 1/5, 1/5 का कितना हो जाएगा 4/5, 4/5 का कितना हो जाएगा 2/√5। ये इसकी क्या आ गई वैल्यू आ गई। अब रखो पुटअप करो, पुटअप जब इसमें करोगे इक्वेशन फर्स्ट के अंदर बाई इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन ए की वैल्यू 1/10, कोस बी की वैल्यू कितना 2√5 प्लस साइन बी की वैल्यू कितनी है 1/√5 और कोस ए की वैल्यू कितनी है 3/√10। ये किसके इक्वल चल रहा है, साइन ए प्लस बी के इक्वल चल रहा है। ठीक है, तो साइन ए प्लस बी को साथ में चलते जाइए, 2 ये कितना आ जाएगा √50 प्लस 3/√50, यानी कितना आ जाएगा 5/√50। 5/√50 की वैल्यू जानते हो आप कितनी होती है, इसको कैसे निकालोगे 25 × 10 यानी 5, अंडर रूट से 12 है तो 5 से 5 कैंसिल हो गया और कितना आ जाएगा 1/√2। तो साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1/√2। अब ये वाली वैल्यू आप जो 12th वाले हैं वो ज़्यादा अच्छी तरीके से जानते क्या करना है, साइन को उस तरफ लेके जाओगे या फिर साइन के अंदर 1/√2 किसका मान होता है 1/4 इसका साइन 45 की वैल्यू होती है, साइन 45 की वैल्यू होता है तो ए प्लस बी की वैल्यू भी कितनी आएगी आ जाएगी 45। तो ये क्वेश्चन और होगा कि गाइस इसमें क्या करना है आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये सब इनटू के अंदर ही है, इनकी वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे देखो 36 और यहाँ पे 36 है, इसकी वैल्यू तो हमें पता है, 72 की वैल्यू नहीं पता, 108 की भी नहीं पता और 144 की वैल्यू नहीं पता। तो आपको इसके आसपास लेके जाना है। कैसे करोगे, देखो इसको तो ऐसे ही रखो, यहाँ पे कोस इसको क्या बना सकते हो आप, कोस को साइन जब बनाया तो 90 - 72 आ गया, ये आ जाएगा
सॉरी साइन 90 प्लस या फिर कोस ले लो एक बार, कोस 19 प्लस 18 और ये आ जाएगा कोस 180 माइनस 36 आ गया। अब यहाँ पे देखो ये तो कोस 36 है आपका, ये देखो साइन कितना हो जाएगा, साइन 18 हो जाएगा। यहाँ पे देखो कोस 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा यानी कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में वो अपने आप किसका हो जाएगा, माइनस का, और साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, साइन 18 हो जाएगा। और 180 माइनस भी कितना, सेकंड क्वाड्रेंट में ये फिर से किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे नहीं बदल रहा, लेकिन यहाँ पे बदल रहा है, किसकी वजह से, 90 की वजह से। यहाँ पे नहीं बदलेगा, यहाँ पे जब नहीं बदलेगा तो कितना आएगा, $36 आ जाएगा। अब देखो सेम है और ये वाला भी सेम है, तो इसको देखो माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा। इसको साइन स्क्वायर 18 और इंटू कोस स्क्वायर 36 कर सकते हो, या फिर इसका आप क्या कर सकते हो, टोटल का होल स्क्वायर भी कर सकते हो। अब आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, √5 माइनस 1/4, और इसकी होती है √5 प्लस 1/4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो a माइनस बी ए प्लस बी क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 × 4 कितना 16, और उसका भी अभी स्क्वायर होगा। तो ये यहाँ पे कितना है 4/16, ये फिर से कट गया 4 बार, तो ये आ गया 1/16। तो 1/16 इसकी क्या हो गई, वैल्यू आ गई। तो गाइज आज के लिए काफ़ी है इतना। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ी बहुत और क्वेश्चन लेके आएंगे, उसके बाद में हम ट्रिग्नोमेट्री की आगे की जो सीरीज़ है उसको आगे बढ़ाएंगे। अलग जो बेसिक है, अभी जो 10th 11th के आए हैं, बाद में 12th और 12th प्लस एडवांस उसके बेसिक आने बाकी है, तो उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।